राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले की आज यानी कि 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई तय थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज 28 अप्रैल को यह तारीख सुनिश्चित की थी और विघ्नेश सिसर जो इस पूरे मामले की याचिका करते हैं वो लखनऊ पहुंचे भी आज सुबह, कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट पहुंचकर उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया। शायद इस दांव की उम्मीद ना तो अपोजिट पार्टी को थी यानी कि राहुल गांधी और उनके वकीलों को थी, ना ही शायद कोर्ट को यह दांव समझ में आया। दरअसल विघ्नेश सिसर ने आज वहां पर पहुंचकर समय मांग लिया। उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर किया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मामले में मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मैं कोर्ट के सामने और भी पेश करना चाहता हूं। यह विघ्नेश सिसर ने बेंच के सामने मांग की और बेंच ने यह मांग स्वीकार भी कर ली, जिसमें विघ्नेश सिसर ने कहा कि उनके पास कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं जो वो चाहते हैं कि इस केस में ऐड ऑन हो, इस केस में शामिल हो। अदालत ने विघ्नेश सिसर की इस मांग को स्वीकार भी कर लिया और जो मामले की अगली तारीख है वो मई महीने की 7 तारीख को तय कर दी, यानी कि अब से एक हफ्ते बाद। अब इतना तो ठीक है कि विघ्नेश सिसर ने इस मामले में एक नई तारीख ले ली, लेकिन अचानक विघ्नेश सिसर लखनऊ से रायबरेली पहुंच गए। रायबरेली में कहां जा रहे हैं? रायबरेली के मजिस्ट्रेट के यहां जा रहे हैं, डीएम के यहां जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं? अब विघ्नेश सिसर ने आखिरकार वो पत्ते खोल ही दिए जिन पत्तों को वो पिछले 33 महीनों से दबाकर रखे हुए थे। और शायद मुझे लग रहा है कि विघ्नेश सिसर एक ऐसे ही वक्त का इंतजार कर रहे थे जब यह मामला पूरे देश के सामने आ जाएगा, जब इस मामले में पूरा देश एक टक आंखें लगाकर देखेगा, तब वो ये कहानी बताएंगे और ये टॉप सीक्रेट फाइल्स खोलेंगे। दरअसल विघ्नेश सिसर ने बताया है कि अब वो राहुल गांधी, जो कि यूके में राहुल विंसी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया और उन्होंने कहा कि राहुल विंसी की जो फैमिली है, परिवार है, जो लंदन में यानी कि यूके में और यूएस में रहती है, उसकी पूरी जानकारी विघ्नेश सिसर के पास किसके द्वारा पहुंचा दी गई है? सीबीआई के द्वारा पहुंचा दी गई है। और वो इस जानकारी को लेकर रायबरेली के डीएम के पास जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और ये तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम दस्तावेज राहुल गांधी यानी कि राहुल विंसी की फैमिली से जुड़े हुए वहां पर डीएम को सौंपेंगे। और डीएम को सौंपने के बाद क्या होगा? दरअसल विघ्नेश ने एक नया दांव चल दिया है। अब विघ्नेश सिसर दोनों तरफ से खेल खेल रहे हैं। एक तो अदालत में विघ्नेश सिसर, ये जो पूरा नागरिकता वाला मामला है, पहले तो यहां पर खेल खेल रहे हैं, और दूसरा वो दांव चल रहे हैं जो एफिडेविट राहुल गांधी ने दिया है रायबरेली में, कब? लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले। उसमें उन्होंने अपने परिवार की जो जानकारी दी है उसके विपरीत अब विघ्नेश सिसर नई जानकारी लेकर पहुंच गए। देखिए मेरे पास ट्वीट है विघ्नेश का, मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है। इस ट्वीट में आपको एक एक लाइन में उनके द्वारा पढ़ के बता दे रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है। विघ्नेश ने कहा है कि वो 7 तारीख की उन्होंने डेट ले ली है, अब वो रायबरेली जा रहे हैं। रायबरेली में जाकर फैमिली मेंबर रिसाइडिंग इन लंदन एंड अदर हिडन एसेट्स ऑफ डीएम रिटर्निंग टू ऑफिसर डीईओ रायबरेली। वो रायबरेली में सिर्फ परिवार के दस्तावेज नहीं सौंपेंगे, बल्कि आय से अधिक संपत्ति का जो सीधा सीधा मामला है वो भी वो उठाएंगे। और उन्होंने क्या कहा है? आई हैव कम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस लॉन्ग एगो, ठीक है, वट एवर थ्रेट्स, इंटिमिडेशन, डाउन माई मोरल विल नॉट वर्क। आई हैव टोल्ड दिस टू माई फैमिली मेंबर्स ऑल्सो लॉन्ग एगो अबाउट 34 months बैक इटसेल्फ। उन्होंने कहा था कि मैंने ये सब कुछ जो मुझे धमकियां मिल रही हैं, जो मेरे साथ होने वाला है, मैं अपने परिवार को 34 महीनों पहले बता चुका था, लेकिन अब तक मैं इस मामले में ये तमाम चीजें सार्वजनिक नहीं कर रहा था, मैं इन मामलों को लेकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने क्या? आई एम अल्ट्रा राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कीप ट्राइंग हार्ड एट दिस लेवल ऑफ थ्रेट्स नॉट इनफ टू लोअर माई मोरल। मतलब अब उन्हें कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर क्षण पर पहुंच गया है। अब अदालत में वो नहीं चाहते कि जो अगली सुनवाई होनी थी उसमें सिर्फ यह तय हो कि राहुल के खिलाफ एक एफआईआर हो और बस जांच शुरू हो जाए, नहीं, इतना तो उन्होंने पिछली बार ही कर दिया था। अब वो सीधे राहुल गांधी की सांसदी छीनने के रास्ते पर चले गए हैं।
ये जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेंगे रायबरेली डीएम को, हो सकता है इस पूरे मामले में वो एक अलग केस दायर करें, क्योंकि यहां पर तो सीधे सीधे चुनाव के साथ खेल हो गया ना। ये तो वही काम हो गया जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। भाई अगर राहुल गांधी ने गलत हलफनामा दिया है, एक तो ब्रिटिश नेशनल वाला केस वो अलग हो गया, वो अलग चल रहा है, उस पर एफआईआर होगी ही होगी, वो पिछली बार भी हो गई थी। लेकिन जो राहुल गांधी ने हलफनामा रायबरेली में दायर किया है, जो उन्होंने चुनावी गलत जानकारियां दी हैं, जो चुनाव आयोग को उन्होंने गुमराह किया होगा माफ कीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट सीधे रायबरेली में सबमिट हो रहे हैं और यहां पर सीधे सबमिट होने के बाद ये पहुंचेंगे कहां? ओम बिरला साहब के पास, लोकसभा स्पीकर के पास, और यह तय किया जाएगा कि क्या राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं चुनाव में जो उन्होंने हलफनामा दिए थे उसमें बहुत बड़ी जालसाजी की है। और देखिए, अगर फैमिली की बात निकल कर आ रही है, आय से अधिक संपत्ति की बात निकल कर आ रही है और विघ्नेश जैसे सबूत के साथ जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि यह साबित करने में उन्हें वक्त लगेगा। हां, उन्होंने अब तक नहीं किया था। विघ्नेश शिशिर को अब तक कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि रायबरेली में अगर वो ये डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ हेरफेर ना हो जाए, उनकी जान को खतरा ना हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा, ऐसा नहीं है कि जान की खतरा अभी भी नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई गृह मंत्रालय में कुछ केरल के अफसर हैं जो बार बार विघ्नेश शिशिर की सुरक्षा बढ़ने से रोक रहे हैं, जबकि टॉप जो ऑफिसर्स हैं वहां से आदेश आ भी चुका है। लेकिन देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। यह कहकर तो विघ्नेश शिशिर कहीं ना कहीं गृह मंत्री को कमजोर बता रहे हैं। मैं इस बात से बहुत ज्यादा उनके सहमत नहीं हूं। अगर देश के गृह मंत्रालय को यह जानकारी है कि आपकी जान को खतरा है, तो क्या मजाल किसी अफसर की कि वो आपकी सिक्योरिटी को रोक ले, वो केरल का हो या कर्नाटक का। क्या गृह मंत्री अमित शाह को यह बात नहीं पता है कि आप राहुल गांधी की नागरिकता का मामला लड़ रहे हैं? इस तरह से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं चूंकि विघ्नेश शिशिर, चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के समर्थक हैं, तो वो अमित शाह के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यह बात तो हमें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें सिक्योरिटी जो नहीं एक्सटेंड की जा रही है, जो नहीं बढ़ाई जा रही है, उसमें गृह मंत्रालय की नजरअंदाज, जो वो बेपरवाही है, वो सामने आ रही है। इसे विघ्नेश शिशिर को नहीं छुपाना चाहिए, भले वो सत्ता दल से जुड़े हुए हैं। विघ्नेश शिशिर का आज पूरा देश समर्थन कर रहा है। अगर सरकार उनके साथ नहीं दे रही है तो भी देश उनके साथ खड़ा हुआ है। यह बात विघ्नेश शिशिर को मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन गृह मंत्रालय जो उनकी सुरक्षा के साथ कर रहा है, यह सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही है। आज विघ्नेश शिशिर रायबरेली जा रहे हैं। रायबरेली में अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, विघ्नेश ने बताया था कि जब वो पिछले महीने लखनऊ पहुंचे थे तो रात को 3 बजे उनकी गाड़ी का एक ब्लैक कार पीछा कर रही थी। कल को एक्सीडेंट बता दिया जाए, विघ्नेश के साथ कुछ हो जाए, क्या होगा? एक मौत की भारत में क्या कीमत होती है? कोई कीमत नहीं। कितने मंत्री बन गए भाई, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बन गए प्लेन क्रैश में, किसको याद है? डिप्टी सीएम मर गए भाई यहां पर महाराष्ट्र के, किसको याद है? कौन रो रहा है उनके नाम पर? कोई रोता नहीं है। लेकिन अगर विघ्नेश शिशिर जीवित रहे, अगर विघ्नेश शिशिर सही सलामत रहे, तो वो पूरे देश की सुरक्षा का प्रबंध करके जाएंगे कि कोई भी विदेशी ताकत कभी दोबारा भारत की संसद तक नहीं पहुंच पाएगी। तो खैर, आक्रोश है, लेकिन मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय के लिए जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि वो सुरक्षा नहीं बढ़ा रही है, तो गृह मंत्रालय आकर साफ कर दे कि क्या वो राहुल गांधी को एसपीजी देना चाहती है? क्या वो राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाना चाहती है कि विघ्नेश शिशिर वहां तक ना पहुंच पाए? ये इस तरह की लापरवाही अगर सरकार करेगी तो मुझे लगता है कि विघ्नेश शिशिर की मेहनत पानी में चली जाएगी। विघ्नेश शिशिर को थोड़ा सा और वोकल होना चाहिए। सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, उन्हें कहना होगा कि भारत सरकार उनका साथ क्यों नहीं दे रही है। देखिए, अब अगर कल को यह कहा जाए कि भाई कांग्रेस पार्टी के भी तो अफसर काम नहीं कर रहे थे, हम तो यह भी कह सकते हैं ना कि मनमोहन सिंह बोलते तो थे लेकिन सोनिया नहीं सुनती थी। लेकिन हम तो जिम्मेदार मनमोहन को भी कहते हैं, सोनिया को भी कहते हैं। अगर गृह मंत्रालय आपकी सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा है तो जिम्मेदार वो अफसर भी हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी। बहरहाल, मामले की अगली तारीख 7 मई को है। उससे पहले इस मामले में जुड़ी हुई जो तमाम अपडेट है, अभी रायबरेली में क्या होगा, वो लेकर भी मैं आर फॉर राष्ट्र में आपके साथ जुड़ूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।